जय श्री राम। माछा परायण छठा विश्राम। बड़े कल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परिदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सने करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अनास्था, अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी कि दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। और कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति होई में जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे।
तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे हम पर कृपा करें। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरमु न जानई कोई, जो सहेज कृपाला, दीन दयाला, करु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर द्यावहि, गुण गान गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही यह स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का भी निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधील है। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शिव जी, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा।
कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवेंद्र वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शत्रु थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। जय श्री राम।